नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम जानेंगे कि आखिर हमारे देश में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे लोग कब तक कुर्बानी देते रहेंगे। हमारे देश की जनता जागृति कब होगी। जब भी आज़ादी से लेकर आज तक जब भी कोई भी व्यक्ति हमारे लिए खड़ा होता है और हमारे बीच कुछ करना चाहता है, तब उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। कभी कोई गुंडे लोग आकर हमारे बीच दहशत फैलाते हैं, कभी शासन प्रशासन वाले, कभी किसी का इनकाउंटर हो जाता है। जो व्यक्ति इस देश में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है वह या तो मर जाता है या मार दिया जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है जनता। वह जनता उस व्यक्ति का साथ तब तक नहीं देती जब तक वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता है, तब तक उसका साथ कोई नहीं देता। और जब वह व्यक्ति अपने उस कार्य को करते करते एक दिन शहीद हो जाता है, तब हमारे लोगों को पता चलता है कि वह हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा था। तब उसके लिए हम आंदोलन करते हैं, सरकार से बड़ी बड़ी मांगे करते हैं। और जब वह व्यक्ति हमारे बीच रहकर कुछ करने की कोशिश करता है और वह कुछ लोगों से मदद मांगता है, तो कोई साथ देने नहीं आता। सब उसको पागल समझते हैं और तरह तरह के लोग होते हैं। कोई बोलता है तुम क्या कर लोगे अकेले, या हम क्या कर लेंगे। आखिर कतरा कतरा ही इकट्ठा होकर एक बड़ा समंदर बनता है। हमारे देश का ये दुर्भाग्यवश है कि जनता कभी भी, वह शुरू से लेकर आज तक कभी भी एक सच्चे आदमी का साथ देना ही नहीं चाहती। और जब देती है, जब वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता। आखिर हमारे देश में गुंडा राज कब तक चलेगा। गुंडे किसी भी भेष में क्यों ना हो, आखिर उनका मनोबल हम लोगों ने ही बढ़ाया है, इस जनता के लोगों ने ही बढ़ाया है। 10, 20, 40, 50 लोग आकर हजारों करोड़ों के ऊपर अपना हक दिखाते हैं और हमारे लोग क्या करते हैं, उनके जुल्मों को आसानी से सहते हैं। ये आज से नहीं, ये हजारों वर्षों से होता चला आया है। राजा महाराजा, अंग्रेज, देश शासन प्रशासन, तरह तरह के लोग हैं जो हमारे ऊपर हुकूमत करते आए हैं। और हमारे देश में वो अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करते हैं, इतना कमज़ोर कि 10 लोग का मुकाबला 200 आदमी मिलकर कर ही नहीं पाते। तुम क्या कायरों की तरह खड़े तमाशा देख रहे हो? आगे बढ़ो और उन हरामियों का मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि हमारी बस्ती की तरफ मुंह तक न कर सके। उनके पास हथियार है। हथियारों से डरते हो? और मेरा कृष्णा, जो आज तक अब तक तुम लोगों का हथियार बना हुआ है, उसको कुछ हो गया तो? लेकिन बहन और जी, वह बात इतनी बिगड़ जाती है धीरे धीरे करके कि जहां पर एक छोटी सी आवाज से वह बात खत्म हो सकती थी, उस वक्त हमारे देश के लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। और जब वह बात बहुत बड़ी हो जाती है, तब उसके ऊपर आंदोलन करते हैं। बाद में क्या मिलता है निष्कर्ष? कोई व्यक्ति हमारे बीच आंदोलन का हौसला लेकर जागृत होता है तो उसका साथ कोई देता नहीं है और वह एक दिन खत्म हो जाता है। तो लोग उसमें तरह तरह की मांगे करते हैं, उसे ये होना चाहिए, उसे ये होना चाहिए, उसे वो होना चाहिए। 10 दिन 15 दिन लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद केस क्लोज, किसी फाइल में दबाकर रख दिया जाता है। ऐसा ही होता चला आ रहा है शुरू से लेकर आज तक। और यही कारण है कि हमारे देश में तरह तरह के लोग, तरह तरह के गुंडे आकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग साथ उस वक्त खड़े हों जब कोई भी लीडर अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तब उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। क्योंकि जरूरत उस वक्त होती है उस व्यक्ति को। क्योंकि अगर जो जीत की लड़ाई लड़ रहा है, जिस जीत को हासिल करने के लिए वो इतने शासन प्रशासन से लड़ रहा है, वह जीत बाद में हासिल करके क्या फायदा जब उस जीत की खुशियां मनाने के लिए वह व्यक्ति हमारे बीच रहता ही नहीं। उस जनता जागृति के मतलब ही क्या होता है। हमारे देश में जब भी कहीं छोटी लड़ाई भी हो रही होती है, तो एक आदमी के बोलने से वह लड़ाई शांत हो सकती है। लेकिन उस वक्त लड़ाई 2 लोगों के बीच में हो रही होगी, लेकिन वहाँ पे 40-50 लोग इकट्ठे होकर तमाशा देखते हैं और सब कहते हैं वो छोड़ो, लड़ने दो। जब वह विवाद बहुत आगे तक बढ़ जाता है, हालांकि उसी में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब यह जनता तरह तरह के सवाल उठाती है। वो दोषी था, वो दोषी था, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, तरह तरह के सवाल जवाब करती है। तो ये बताइए उस वक्त दोषी कौन था? वो 2 लोग या जो वहाँ पे 50 लोग तमाशा देख रहे थे? उस वक्त दोषी वो जनता थी जो उस वक्त वहाँ पे तमाशा देख रही थी। क्योंकि वहाँ पर 1 से 2 आदमी के बोलने पर वह लड़ाई शांत हो सकती थी, लेकिन नहीं,
उसी प्रकार जब भी हमारे देश में कोई भी लीडर कुछ करने की कोशिश करता है तो सब लोग तमाशा देखते हैं, और जब एक दिन वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वह बहुत अच्छा व्यक्ति था, वह हमारे लिए ये सब कुछ कर रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। लोग उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारे लिए करते करते ये हमारे लिए शहीद हो गए हैं। देखिए, शहीद हो गए हैं या मर गए हैं, ये दोनों एक ही बातें हैं। हमारे देश की यह वक्त हमें एक दूसरे का तमाशा देखना नहीं है। अगर किसी भी पक्ष की हमें जीत चाहिए तो हमें एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की अगर हम मांग कर रहे हैं तो हमें एक साथ मिलकर आंदोलन करना पड़ेगा, हमें तब उस चीज़ का न्याय मिलेगा। नहीं इस तरह तो हज़ारों केसेस पड़े रहते हैं और वो एक न एक दिन वह व्यक्ति भी ख़त्म हो जाता है, वह केस भी ख़त्म हो जाता है उससे, लेकिन न्याय नहीं मिलता। जागृत होना है भाई तो उस वक्त जागृत हो जब कुछ व्यक्ति जो हमारे देशों में महान व्यक्तियों का काम कर रहे हैं उनका उस वक्त साथ दें, तब शायद इस देश का कुछ हो सकता है। उस वक्त नहीं कि जब वह व्यक्ति हमारे बीच ही ना हो। आज वक्त है जागृत होने का और हमें अपने आप को समझने का। जिस दिन से लोग अपने आप को समझने लगेंगे, अपना फैसला दूसरे के हाथ में ना देकर अपने आप करने लगेंगे, उस दिन हमारी जागृत होगी। और जो इस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं उस दिन से या धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम अपना फैसला दूसरों के ऊपर सौंपते रहेंगे, हमारे देश में ऐसे ही मौतें होती रहेंगी और ऐसे ही महान व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहेंगे। बस आज का हमारा यही कहना था। धन्यवाद।